अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो आप सबको मालूम है कि अभी रिसेंटली इस्लामाबाद एम्बेसी ने बहुत सारे इंटरव्यू लेटर जो है वो रिलीज किए हैं IR1 CR1 वीजा कैटेगरी के अंदर और F4 कैटेगरी के अंदर, F3 और बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। मैंने सोचा कि जल्द लोग इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं तो क्यों ना IR1 CR1 वीजा को फोकस करते हुए एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दी जाए ताकि आपको अंदाजा हो कि इंटरव्यू वाले दिन पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाजमी अपनी फाइल में रखने हैं, उनको बिल्कुल भी घर पे भूल के नहीं जाना है। तो आज की वीडियो में इसी को कवर किया जाएगा। बाकी तमाम एम्बेसीज को भी हम गौर से देख रहे हैं कि कोई भी डेवलपमेंट हो और उसको आपके साथ जल्द से जल्द शेयर किया जाए। लेट्स स्टार्ट विद दैट। इस चेकलिस्ट का जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक PDF फॉर्मेट में भी दे दूंगी कि आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास, लेकिन मैं वन बाय वन गो थ्रू करूंगी इन डॉक्यूमेंट से। इंटरव्यू का जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो लाजमी आपको लेके जाना है, उसको बिल्कुल भी भूल के नहीं जाना। वो इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको मिला है, ईमेल में मिला होगा, मेजॉरिटी को किसी को मेल भी होता है, उस लेटर को अपने साथ जरूर रखिएगा। उसकी 2-3 फोटो कॉपीज भी आपके पास होनी चाहिए। समटाइम्स जब आप शटल के एरिया में जाते हैं तो वहाँ वो आपसे एक कॉपी अपने पास रख लेते हैं उस लेटर की, और फिर जब आपको एक्चुअल एम्बेसी जाना होता है तो वहाँ पे भी आपसे इंटरव्यू लेटर मांगा जाता है, ओरिजिनल वन। तो अपना इंटरव्यू लेटर बिल्कुल भी नहीं भूल के जाएगा, अलॉन्ग विथ फ्यू कॉपीज। वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, अनएक्सपायर्ड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जो आपको लेके जाना है। अच्छा, आपको पता है कि पासपोर्ट का जो बायोग्राफिक पेज होता है मेन, जहाँ पे आपकी पिक्चर होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, उस पेज की आपके पास फोटोकॉपीज भी लाजमी होनी चाहिए। वो पेज होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। DS-260 कॉन्फर्मेशन पेज लाजमी ये पेज होना चाहिए। इस पे एक बारकोड भी होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो DS-260 का कॉन्फर्मेशन पेज लाजमी आपकी फाइल में होना चाहिए। उसके साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है आपके पास होनी चाहिए, जो उसकी साइज की जो मेजरमेंट होती है उसको देखते हुए आपको अपनी फोटोग्राफ्स लेके जानी है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उन्होंने कही है, लेकिन मैं तो कहती हूँ आप अपने पास ज्यादा ही रखा कीजिए क्योंकि किसी भी वक्त आपको जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ साथ आपको बेनिफिशियरी का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी बेनिफिशियरी कौन होता है? जिसका पासपोर्ट मतलब जिसका इंटरव्यू है ना, अगर स्पाउस वीजा है और अगर मेरे स्पाउस ने मुझे स्पॉन्सर किया है तो मैं बेनिफिशियरी हूँ, तो मेरा ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास लाजमी होना चाहिए। उसके साथ साथ मेडिकल एग्जाम रिजल्ट, ये चीज़ जो है वो जाहिर है डिफरेंट होती है। कुछ लोगों को जब उनका मेडिकल होता है तो उनके हाथ में सील्ड एनवेलप दे दिया जाता है, उनके हाथ में मेडिकल एग्जाम के रिजल्ट्स दे दिए जाते हैं, और कुछ लोगों का डायरेक्टली एम्बेसी भेज दिया जाता है। तो अगर आपके पास है, आपको दिया गया है तो लेके जाना है, नहीं दिया गया है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, वो आपकी एम्बेसी जरूर पहले से पहुंच गया होगा। इसके साथ साथ फॉर्म I-864 ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। आपके हस्बैंड के जो फाइनेंशियल डॉक्स हैं उनकी डिटेल्स होती हैं, स्कैन कॉपीज आपको इसकी अपने पास रखनी है, लेके लाजमी जानी है। वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके होंगे CAC के पोर्टल पे, लेकिन आपको भी इंटरव्यू वाले दिन इसको अपने पास प्रिंटेड फॉर्म में रखना है। इसके साथ साथ आपको प्रूफ ऑफ पिटिशनर्स US स्टेटस एंड डोमिसाइल वो भी देना होता है कि जो आपके हस्बैंड हैं या जो आपकी वाइफ है जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है, उनका US में जो भी स्टेटस है, यानी कि वो सिटीजन हैं जो भी हैं, उस स्टेटस का आपको सबूत देना होता है वहाँ पे, और डोमिसाइल उनका एड्रेस जो होता है जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं उसकी भी आपको कोई एक चीज़ देनी होती है जिससे वो पता चले। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। जाहिर है ओरिजिनल नहीं हो सकता क्योंकि वो तो वहाँ रहते हैं, लेकिन आपके पास उसकी स्कैन्ड कॉपीज लाजमी होनी चाहिए। इसके साथ साथ एविडेंस ऑफ बोनाफाइड मैरिज, इसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम एल्बम लेके जाएं, नहीं जाएं। आई वुड से कि ले जाएं तो बेहतर होता है। अपनी शादी की एल्बम ना लेके जाएं। अगर एक आप छोटी एल्बम बना लें जिसके अंदर आप अपने हस्बैंड की जो इवेंट्स आप साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी आपकी फैमिलीज के साथ की पिक्चर्स हैं, वो सारी अगर आप उसके अंदर पिक्चर ले जा रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छा प्रूफ होता है ऑफिसर को दिखाने के लिए। मेरे अपने केस में भी ऑफिसर ने मुझसे पूछा था कि क्या आपके पास वेडिंग की कोई पिक्चर्स हैं, तो मैंने उन्हें एल्बम दिखाया था। उन्होंने कहा था कि मुझे खोलने की जरूरत नहीं है, दैट्स ओके, लेकिन इट्स अ गुड एविडेंस टू प्रूव कि आपकी मैरिज जो है वो वैलिड होती है, कि आपके पास हैंड में भी सारी तस्वीरें हैं, और उसको आप बहुत सारे लोग CAC के पोर्टल पे भी अपनी पिक्चर्स को अपलोड कर देते हैं। इसके साथ साथ मैरिज सर्टिफिकेट, ये कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। मैरिज के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं पाकिस्तान के सिलसिले में आपको पता है कि 3 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैरिज के। आपका जो है वो ओरिजिनल निकाहनामा जो होता है, आपकी उसकी जो इंग्लिश की ट्रू ट्रांसलेशन होती है, और जो आपका नादरा का मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपकी प्रीवियस कोई मैरिज हो चुकी है, आपके पार्टनर की डेथ हो चुकी है, डिवोर्स हो चुकी है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि डिवोर्स सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट, वो
वो चीज़ें भी लाजमी आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ पुलिस सर्टिफिकेट जो है वो उसके अंदर भी कंट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पाकिस्तान के केस में आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं चाहिए होता। मैंने आपको साथ पहले भी इसकी डिटेल में शेयर किया है कि किन केसेस में पुलिस सर्टिफिकेट पाकिस्तान में चाहिए होता है और किन केसेस में नहीं चाहिए होता है, तो उसको आप अपने एज पर केस चेक कर सकते हैं। लेकिन बाकी तमाम चीज़ें, ये जो मैंने आपको लिस्ट शेयर की है, ये इन जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंटरव्यू डे पे आपके पास होने चाहिए। आपको travelstate.gov की वेबसाइट जो होती है उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। वहाँ पे भी लिखा होता है कि इंटरव्यू डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, तो वहाँ जाके आप अपडेटेड लिस्ट भी चेक कर सकते हैं कि जी कोई और नई चीज़ तो नहीं उन लोगों ने डाल दी है जो मुझे लेके जानी है। इसके साथ साथ जब आपका इंटरव्यू का लेटर आता है उस पर भी नीचे पूरा पोर्शन बना होता है व्हाट टू ब्रिंग टू इंटरव्यू, उसमें भी ज़रूर चेक कीजिएगा कि जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो मुझे कहा गया है कि लेके जाने हैं। फोटोकॉपीज लाजमी हर चीज़ की अपने पास रखिएगा ताकि इन केस कोई चीज़ मिसिंग हो, कुछ हो, तो आपके पास चीज़ें होनी चाहिए अलॉन्ग विद द ओरिजिनल वंस। इसके साथ साथ जो है वो डॉक्यूमेंट की जो चेकलिस्ट होती है कुछ लोगों की अपने केस पे भी डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि आपका केस कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपको कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मजीद चाहिए। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि ये एक फाइनल चेकलिस्ट है और आपने अपनी केस को देखते हुए अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए तो उनको रखने का भी ख्याल रखिएगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि CAC के पोर्टल पे क्या क्या चीज़ें आपको अपलोड लाजमी करनी चाहिए और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, अब मैं जिन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ उनके बारे में इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको अपलोड करनी है वंस आपका इंटरव्यू लेटर रिसीव हो गया हो। इंटरव्यू लेटर रिसीव होने से पहले अगर आपने इन चीज़ों को अपलोड किया या अपने CAC के पोर्टल पे कोई भी छेड़छाड़ की तो आपके DQ का सिस्टम जो है वो थोड़ा बहुत मैसअप हो सकता है। उसका पूरा मतलब उसकी चीज़ में नहीं जाइएगा। बेहतर है कि जब आपका इंटरव्यू का लेटर रिसीव हो जाए उसके बाद ये कुछ काम है जो आपको लाजमी करने चाहिए। ये क्या काम है? I-864 और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो आपके स्पॉन्सर के होते हैं। ये क्या होते हैं कि भी स्पॉन्सर ने इस साल का टैक्स रिटर्न भरा, उसकी पे स्टब्स चेंज तो नहीं हुई, उसका एड्रेस चेंज तो नहीं हुआ, ये जो सारी डिटेल्स होती हैं इनको अपडेट करना CAC के पोर्टल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आपने अपना केस फाइल किया होता है तो उस वक्त जब आपने टैक्स रिटर्न I-864 वगैरह दिया होता है तो वो आपका 2 साल पहले का होता है और जाहिर सी बात है अब आपका इंटरव्यू आ रहा है तो आपको वो चीज़ें अपडेटेड देनी है। आपको दिखाना है कि आपका राइट नाउ आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो I-864 को CAC के पोर्टल पे अपडेट करना, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन होगा उसके अंदर जाके आपको वहाँ पे ये चेंजेस करने होंगे, तो इनका बहुत ख्याल रखिएगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया के केस में ये चीज़ ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि इंडिया में DQ के फ़ौरन बाद इंटरव्यू लेटर जल्दी मतलब आ रहा है। पाकिस्तान के केस में क्योंकि 2-2 ढाई साल के बाद इंटरव्यूज़ आ रहे हैं तो लोगों का पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है। पासपोर्ट जब एक्सपायर हो जाता है तो आपको न्यू पासपोर्ट जो होता है वो लाजमी तौर पे CAC के पोर्टल पे जाके अपडेट करना होता है और उसके बाद आप अपने पुराना और नया दोनों पासपोर्ट्स इंटरव्यू वाले दिन लेके जाएंगे। आप बिल्कुल भी अपना पुराने पासपोर्ट को छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि इनिशियली आपका केस पुराने पासपोर्ट पे ही अप्लाई हुआ था, लेकिन उसको बस अपडेट कर दीजिएगा CAC के पोर्टल पे जाके। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा ये सारे काम आपको इंटरव्यू लेटर रिसीव होने के बाद करने हैं। पहले करेंगे तो आपका DQ मैसअप हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको न्यू बोनाफाइड मैरिज के आपके कोई एविडेंसेस हो, यानी कि आपकी शादी में आपने उसके बाद के एविडेंस के तौर पे अगर आपने विजिट किया है अपने पार्टनर को, कोई नई पिक्चर्स है, कोई चीज़ें हैं, तो वो भी आप जाके CAC के पोर्टल पे अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग CAC के पोर्टल पे अपडेट करते हैं, जैसे गिफ्ट रिसीट्स होती हैं, जैसे अगर आपने अपने पार्टनर को विजिट किया है तो एंट्री एग्जिट स्टैम्प्स होते हैं पासपोर्ट के, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं अपनी पहली वीडियो में भी वो कवर कर चुकी हूँ, अगर आपको उसका लिंक चाहिए होगा तो मैं आपको दे दूँगी। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि कुछ चेंजेस इंटरव्यू लेटर रिसीव होने के बाद आपको करने होते हैं अपने पोर्टल पर जाके। आई होप आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हासिल हुआ हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप में से किसी भी लोगों को इंटरव्यू लेटर रिसीव हुए हो किसी भी कैटेगरी में तो उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आइंदा आने वाले दिनों में इसी तरह की एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट F4 कैटेगरी के लिए भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी और मेडिकल एग्जामिनेशन की कुछ डिटेल्स आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ कवर की जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।